हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है और न्यू सीरीज क्लास 9 सीबीएसई और चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आपकी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को देखना। आपके लिए बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप कहीं से समझ के आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने नहीं समझा है तो आप जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो को इतना अच्छे से बनाया है कि जब आप उसको देखेंगे तो आपके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज को करना इज सो इजी हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने देख लिया है चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आप जब पहला अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की बुक जो आप लोगों के स्कूल में चलती हुई ही है। ठीक है, अगर आप देखो एनसीईआरटी की बुक आपकी यही चलती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसमें कह रहा कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में, ठीक है, एंड विच आर नॉट, कौन सा नहीं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आप अपना आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैंने क्या बताया था कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसमें आपके दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट यूज किया जाता है। ठीक है, वेरिएबल के तौर पे एक्स वाई जेड रहते हैं और कांस्टेंट के तौर पे नंबर्स रहते हैं। तो दोनों इसमें है, नंबर भी है और वेरिएबल भी है। अब आप इसमें बताओ कि ये वन वेरिएबल ही तो है। देखो पूरे की पूरे पॉलिनोमियल में एक्स है और दूसरा कौन है, नंबर है, 4 है, 3 है, 7 है। तो याद रखना कि जब कभी भी आपको पॉलिनोमियल्स को चूज करने को बोले तो आपको देखना है उस वेरिएबल की पावर देखनी है। ठीक, तो आप देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। मतलब पॉलिनोमियल्स ने कहा था कि हमारे जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर अगर होल नंबर हुई तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब ये क्या आप लिखोगे, यस, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, वो भी किसमें है, वन वेरिएबल में। क्यों, क्योंकि देखो x ही तो पूरे में लगा है, तो पॉलिनोमियल भी है और किसमें है, वन वेरिएबल में भी है। ठीक है, समझ में आया। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला भी तो पॉलिनोमियल है। अब ये आपका पूरा एक पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, जिसमें नंबर भी है और कांस्टेंट भी है। और वेरिएबल कौन है, वेरिएबल आपका y है। y की पावर देखो 2 है, 2 कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है। इसका मतलब ये भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल है और वो भी किसमें है, वन वेरिएबल में। और वो वेरिएबल कौन है, आपका y है। ठीक, चलिए सेकंड पे थर्ड पे आते हैं। इसमें देखो ये भी पॉलिनोमियल क्या है, आप क्या कहोगे, है। हम कहेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया वो है t। अभी t जो है वो कहाँ लिखा है, देखो लिखा है 3 इंटू टी। अगर t के ऊपर से अगर आप अंडर रूट हटाओ तो t की पावर क्या लगाओगे, 1/2। और वेरिएबल ने कहा था अगर आप मेरी पावर माइनस में करोगे, डेसिमल में करोगे, अपॉन में कर दोगे तो मैं पॉलिनोमियल नहीं बनूंगा। तो इसमें भले ही आगे जो है, आगे भले ही t क्या है आपका फ्री में लिखा है, यानी इसको कंप्लीट नंबर में लिखा गया 1, लेकिन एक देखो एक जगह पर t क्या है तुम्हारा, अंडर रूट पैक है ना। इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, ये है वन वेरिएबल में लिखा है, वेरिएबल तो 1 है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो t की पावर है वो कैसी है, पावर ऑफ t। पावर ऑफ t किस में है, 1/2 में है, जो कि नॉट पॉसिबल है, पॉलिनोमियल की कंडीशन नहीं होती है। ठीक, फिर आपका ये देखो ये वाला क्वेश्चन आप क्या कहोगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y प्लस 2/y। अगर आप इसको देखो y की पावर तो इसमें 1 है यहाँ पर, लेकिन जब 2 के अपॉन में y है, अगर इस y को आप नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर जो पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, -1। अभी यहाँ वेरिएबल की जो पावर है क्या हो गई, -1। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है वो ये कहता है कि मेरी पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। तो बच्चे ये तो होल नंबर नहीं है ना, ये तो आपका माइनस में आ गया, इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो इसको आप क्या कहोगे, इसमें आपके इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल इस्तेमाल किए गए, एक x, एक y और एक t। तो आप इसमें कहोगे इसमें किसमें है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। ठीक, 3 वेरिएबल है लेकिन तीनों वेरिएबल की जो पावर है देखो क्या है, होल नंबर है ना, 10 है, 3 है, 50 है। मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल है लेकिन शर्त क्या है,
ये आपका बेटा क्या है, ये आपका 3 वेरिएबल में यूज किया हुआ एक पॉलिनोमियल बनाया गया है। पहला क्लियर हुआ, पॉलिनोमियल है क्योंकि x की और जो वेरिएबल है उसकी सारी पावर 1 1 है। फिर दूसरा वाला भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है क्योंकि उसमें वेरिएबल की पावर 2 है। तीसरा वाला इसलिए नहीं क्योंकि t की पावर अंडर रूट में है और अंडर रूट को हम लिखेंगे हाफ, तो हाफ जैसे ही होगा तो t पॉलिनोमियल में नहीं जाएगा। चौथा वाला भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अपॉन में y बैठा, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें 3 वेरिएबल है, तीनों की तीनों जो पावर है वो होल नंबर में है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपका लिखा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा क्वेश्चन है आपका दूसरा। अब देखो, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, इसमें x का जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट बताना। कोफिशिएंट का मतलब x के आगे लगा हुआ नंबर। एक्स स्क्वायर के आगे ये वाला मत देख लेना क्योंकि ये और ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो ये अलग है, ये अलग है। इस एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं लगा तो क्या आप मानोगे 1, तो 1 ही एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोफिशिएंट। तो वो आंसर हमारा क्या आएगा, 1। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर लगा है, 1। ठीक है, लेकिन 1 कैसा है बच्चा, आपका -1 है। कोफिशिएंट का मतलब है जिसके लिए वो पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ बैठे एक्स का कोफिशिएंट बताओ तो आप यहाँ 1 बताओगे, तब इस एक्स को लेकर के बताओगे। यहाँ से पूछे तो भी आप एक्स को लेकर के बताओगे, लेकिन उसने कहा एक्स स्क्वायर का, तो जहां पूरे पॉलिनोमियल में जहां आपको एक्स स्क्वायर दिखे उसके आगे वाला जो नंबर है उसको आप बता दो, वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बताओगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, इसके आगे लगा हुआ वो नंबर क्या है, π/2 है। अच्छा, इसमें बताओ कितना होगा, इसमें कितना होगा, है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है, नहीं है, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे इतना पूरा लिखा है, आप इसे लिख दो 0 × x² प्लस का √2x और -1। अब बता दो, नहीं था तब भी 0 लिखते, अगर नहीं है तो थोड़ा बना के बता दो। एक्स स्क्वायर के आगे नंबर कौन सा लगा, 0, तो 0 क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन आपने लिखा है गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो लिखने, दो टर्म लिखने। ठीक, बाइनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री 35 हो, तो आप बाइनोमियल मान लो, आप बना दो y की पावर 35 प्लस y की पावर 3, किसी में भी बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x में बना दो, y में बना दो, z में बना दो। जैसे मान लो ये बाई मतलब दो टर्म, ठीक, और डिग्री कितनी है 35, ये हो गया एज एग्जांपल आप दे सकते हो। या आप x की पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, या आप z की पावर 35 या क्या लिखते हो, z की पावर 2 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। उसने बस खाली इतना बोला कि एक एग्जांपल बताइए जो बाइनोमियल हो, मतलब दो टर्म हो और उसमें डिग्री हो उसकी 35, तो आप लगा दो 35। अब क्योंकि डिग्री जब बड़ी वाली होती है तो बड़ी वाली डिग्री को देखा जाता है, छोटी वाली डिग्री को तो माइंड नहीं करते, तो छोटी वाली डिग्री आप कुछ भी दे दो। ठीक है, तो डिग्री हमेशा वेरिएबल की जो देखी जाती है बड़ी वाली देखी जाती है। ठीक है, अच्छा इसी में देखो दूसरा कह रहा है एक एग्जांपल बताना है, जैसे मोनोनोमियल हो डिग्री 100 है, तो मोनोनोमियल में क्या लिख सकते हो बताओ। अगर इसमें मान लो 2x की पावर 100 लिख दो, एक ही टर्म होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा एक टर्म, जैसे लिख दो z की पावर क्या लिख दो 100 लिख दो। ठीक है, y की पावर क्या लिख दो 100 लिख दो। तो मोनो में है, मोनो का मतलब कितने टर्म होने चाहिए, एक टर्म होना चाहिए, x में हो, y में हो, z में हो। ठीक है, जो भी आप x y z ले रहे हो उसकी पावर 100 दे दीजिए, तो क्या बोल दीजिए कि ये x में है मतलब मोनो है और इसकी डिग्री कितनी है 100 है, बस। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, लिखा है राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस का 7, ये आपका पॉलिनोमियल है। आप कहोगे हाँ क्यों है, क्योंकि अच्छा सबसे पहले ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा गया है, नंबर को और वेरिएबल को इस्तेमाल किया गया है, नंबर वेरिएबल और ये लास्ट में कांस्टेंट है। ठीक, इसमें देखो जो भी आपका वेरिएबल यूज किया गया उसकी पावर क्या है, कंप्लीट है, होल नंबर 3 है 2 है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। कह रहे हैं इसकी डिग्री बताइए, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी बताएंगे आप, बताइए 3, जो कि सबसे बड़ी है उसी को हम बता देंगे डिग्री है। छोटी वाली को जिस समय बड़ी डिग्री होती है उसमें छोटी वाली डिग्री नहीं बताई जाती है। ठीक है,
चलिए दूसरा, इसकी फोर्थ का ही दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें बताइए क्या डिग्री है, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि नंबर क्या है, एक नंबर है एक वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, मतलब पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है। तो y के ऊपर देखिए 2 है। तो जब भी आपको वो पूछे कि डिग्री है, डिग्री कितनी होगी, तो आप उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल लगा उसकी सबसे बड़ी पावर ही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तीसरा पार्ट आपसे क्या कह रहा है, लिखा 5t माइनस अंडर रूट 7। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है इसलिए क्योंकि t देखो t वेरिएबल है, ये फ्री है, ये नंबर अंडर रूट में हो चलेगा, अंडर रूट 7 में हो चलेगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर में कांस्टेंट जो है वो अंडर रूट में भी हो जाए, डेसिमल में भी हो जाए, अपॉन में भी हो जाए, वो चलेगा, ठीक। लेकिन वेरिएबल जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो टी फ्री में बैठा है, तो टी फ्री में है मतलब ये पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री क्या है, टी के ऊपर बताना पावर कितनी लगेगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी है, 1 है, मतलब हमारा टी के ऊपर जो पावर है उसी को खाली देखा जाएगा, कुछ नहीं लगा तो 1 मान लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें, चौथा क्वेश्चन आप क्या बताओगे, 3। अब 3 में आप क्या बता सकते हो, इसमें डिग्री क्या होगी, कमेंट करके मुझे बताइए, इसकी डिग्री कितनी होगी। आप इसकी डिग्री सोचिए, देखो इसमें कोई वेरिएबल है, इसमें कोई वेरिएबल तो नहीं, इसको लिख सकते हो 3x की पावर 0, और किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 इंटू 1 फिर से यही आ जाएगा। तो अगर इसके पास कोई वेरिएबल नहीं तो इसकी डिग्री ऑफ दिस क्या होगी, 0 होगी। ये आपके चौथे के सारे पार्ट हो गए। फिर लास्ट में चलते हैं 5वें नंबर पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, कहता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। पहला क्वेश्चन लिखे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, बताना ये किसमें है, इसमें x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है, तो 2 पावर किस में होती थी, क्वाड्रेटिक में, तो यानी पहला वाला जो है वो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। अच्छा दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या लिखा है, x माइनस एक्स की पावर 3, इसको क्या बोलोगे आप, x माइनस एक्स की पावर 3। अब आपने कहा कि इसके x की पावर 3 है, और x की पावर 3 जो थी वो किस में आती थी, किस पॉलिनोमियल में आती, क्यूबिक में, तो आप क्या बोलोगे कि ये हमारा कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक, क्यूबिक हो गया। उसके बाद फिर हम आपका देखो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन लिखा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का कितना 4, इसको क्या बताओगे आप, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो देखो इसमें y की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो अगर 2 है तो फिर ये डिग्री के अकॉर्डिंग कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। चौथा क्वेश्चन इसमें देखिए, चौथा क्वेश्चन है आपका 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स में बेटा देखो x वेरिएबल, और उस वेरिएबल की पावर कितनी, 1, और जब किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या दिखा, 3 इंटू टी। अभी टी जो है वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो 1 है तो मतलब कौन सा होगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट इसको निपटा देते हैं, ठीक है। फिर आपका 6 क्वेश्चन है r की पावर 2। तो अगर किसी भी वेरिएबल, वेरिएबल मतलब लेटर्स, अगर उसकी पावर 2 है तो यानी 2 मतलब कि कौन सा होगा, यानी क्वाड्रेटिक, तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग आप लोग देख करके सही कर लेना, ठीक है। फिर है 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7x की पावर 3 है, 7x की पावर 3 क्या होगा बताइए, ये आपका 7 इंटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कितनी, 3, तो 3 पावर मतलब क्या है आपका, जब भी आपको डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल चूज करना हो तो उसमें वेरिएबल के नंबर, वेरिएबल की पावर देखा करो, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर कितनी, 3 है, तो 3 पावर को क्या बोलते हैं, क्यूबिक, तो ये क्या आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी के साथ बेटा आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 ये आपकी फिनिश होती है, और बहुत जल्द आपको इसकी दूसरी एक्सरसाइज 2.2 भी आपको मिल जाएगी, ठीक है।
और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, ठीक है, आराम से करिए। समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, घर बैठ के सारी चीज़ें कंप्लीट कर डालें, ठीक है। ओके, बाय बाय।